गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये कार्ब कैटायन की एक रिएक्शन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट के अंदर, इसके अंदर यानी कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बनता है। स्टार्टिंग मटेरियल में क्या होना चाहिए आपके पास? 1,2 डाइऑल या 1,3 डाइऑल आपका स्टार्टिंग मटेरियल में हो सकता है। अगर 1,2 डाइऑल या 1,3 डाइऑल है तो उस टाइप के रीअरेंजमेंट को हम कहेंगे पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। सॉरी, अगर स्टार्टिंग मटेरियल में अगर वन पोजीशन के ऊपर आपका अल्कोहल है एंड सेकंड पोजीशन के ऊपर गुड लिविंग ग्रुप लाइक OTS, OTF, ये हो गया OTF, ये हो गया आपका MS, या फिर आपका आयोडाइड, ब्रोमाइड, या फिर डाईएजो ग्रुप आपके पास हो गया, या फिर क्लोराइड हो गया। तो इस टाइप के ग्रुप आपके सेकंड पोजीशन के ऊपर है तो उसके अंदर जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है कार्ब कैटायन के थ्रू, उसे हम कहते हैं सेमी पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। ठीक, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू एलिमिनेशन ऑफ X फर्स्ट, यानी कि X जो भी ग्रुप है गुड लिविंग ग्रुप, उसका एलिमिनेशन होता है तो आपके पास कार्ब कैटायन मिलता है और फिर वो पिनाकोल रिएक्शन की तरह आपको फर्दर रिएक्शन देता है। तो हमें पहले स्टार्ट करना है स्टार्टिंग मटेरियल जो हमको ये दे रखा है, इससे इसके 1 और 2 पोजीशन के ऊपर आपका अल्कोहल है। ठीक है, 1 और 2 सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, यानी आपको इसके अंदर सिमेट्री देखने को मिल रही है। ये आपकी सिमेट्री हो गई। आपने H+ लिया, किसी भी एक अल्कोहल के पास जाके ये कंबाइंड हो सकता है। सपोज कीजिए ये H+ इस OH के साथ बाइंड अप हुआ तो क्या बनेगा? पहले स्टेप में OH2+, फिर ये कार्बन के साथ जो इसकी बॉन्डिंग है वो एलिमिनेट हो जाएगी तो ये बन जाएगा आपका H2O, तो आपका निकल गया बाहर। तो इस कार्बन के पास आपको क्या देखने को मिलेगी? कैटायन। अब फर्दर इसका रीअरेंजमेंट 2 टाइप्स हो सकता है। ठीक, एक है टाइप, ये मैं दे देता हूँ इसको टाइप फर्स्ट, और ये है इसका टाइप सेकंड। टाइप सेकंड इज मोर इम्पोर्टेंट, तो हम टाइप सेकंड को पढ़ते हैं पहले। देखिए अभी हमारे पास जो कार्ब कैटायन बना वो 3 मेंबर रिंग है, और अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए AMRHI हम चेक करते थे। यानी कि अगर कोई कार्ब कैटायन के अंदर ग्रुप मेसोमरिक इफेक्ट शो करता है तो उसके अल्फा पोजीशन पे, यानी कि इस ऑक्सीजन के अल्फा पोजीशन पे कार्ब कैटायन बनना चाहेगा। तो अभी यहाँ पे कार्ब कैटायन है तो ये यहाँ पे शिफ्ट होना चाहेगा। इसके लिए क्या होगा? ये जो हम नेम देते हैं बॉन्ड का नाम है 1, 2, 3। तो 1, 2 बॉन्ड ब्रेक होगा। ये ब्रेक होके किसके बीच में बनेगा? 2 एंड मान लीजिए कि ये बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा 2, 1, 3 बॉन्ड आपका ब्रेक करना, 2, 1 नहीं, 1, 3 बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा 3, 2 के ऊपर। तो 2 और 3 कार्बन के बीच में आपको देखने को मिलेगा ये डबल बॉन्ड। ये कौन सा था? 2 और 3 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एंड ये 1 कार्बन के पर आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और फिर उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जैसे मैंने इस स्ट्रक्चर को रोटेट करके यहाँ पे लिखा है, एक बार स्ट्रक्चर को जस्ट रोटेट किया, जो राइट पोर्शन था उसको लेफ्ट में लिखा है, लेफ्ट को राइट में। तो इसको वापस से नाम देता हूँ, इसको मैंने दे दिया 1, 2 और 3। तो स्टेप में क्या हुआ? देखिए ये जो 1 और 3 का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बना, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड ऐसे। और जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर था वो लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुआ। ठीक, यहाँ पे अभी प्लस चार्ज है। ठीक है, तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे 1 और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना। अब जो इसका कॉन्जुगेटेड बेस है B-, वो इस H+ को रिमूव करेगा और आपको देखने को मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आपका मिलेगा प्रोडक्ट। ओके, इसी तरह ये आपका स्टेप फर्स्ट या टाइप सेकंड का प्रोडक्ट था जो कि मोर स्टेबल है, मेजर प्रोडक्ट है। ये क्या था? आपका मेजर प्रोडक्ट। अब टाइप सेकंड की मैकेनिज्म किस टाइप से परफॉर्म होगी कि आपका जो कार्ब कैटायन है
वो आपके मैथिल शिफ्ट करेगा। ये जो बना आपका कार्ब कैटायन, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने के लिए आपका यहाँ पे मैथिल शिफ्ट भी हो सकता है। तो टाइप सेकंड में आपका हुआ 1,2 मैथिल शिफ्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,2 एमी शिफ्ट। आपका 1,2 एमी शिफ्ट होने से ये मिथाइल 2 नंबर पे शिफ्ट हुआ, तो 1 नंबर के कार्बन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लस चार्ज। तो ये 1 नंबर के, ये 1 नंबर था, ये 2 एंड ये 3, तो अब 2 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, 1 के ऊपर प्लस चार्ज। अब ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेगा, एंड जो B माइनस है वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, और आपको देखने को क्या मिलेगा, ये दिस वन कीटोन, यानी कि साइक्लोप्रोपेन के अंदर कीटोन, जो कि मोर स्ट्रेन है और लेस स्टेबल आपका प्रोडक्ट रहेगा। तो मोर स्ट्रेन है इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। कैसा है, माइनर। क्यों, क्योंकि मोर स्ट्रेन प्रोडक्ट है, मोर स्ट्रेन, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये थे आपका पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट आपको सेकंड। इसके अंदर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो क्या रहता है आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। सेकंड आप देख लेते हैं, देखिए अब है आपके पास दिस 1,2 डायोल है, बट अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा अलग है और ये पोर्शन आपका अलग है, ठीक है। तो इसमें अब कार्ब कैटायन कहाँ पे बनेगा, तो कार्ब कैटायन उस कार्बन पे बनेगा जिस पे कार्ब कैटायन मोर स्टेबल हो। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कार्ब कैटायन परफॉर्म करता हूँ फर्स्ट स्टेप में, तो ये बनेगा बेंजिलिक कार्ब कैटायन, और अगर मैं इस कार्बन पे परफॉर्म करता हूँ तो ये बनेगा थर्ड डिग्री कार्ब कैटायन, टर्सरी कार्ब कैटायन। तो अपने को पता है कि स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग Bn जो बेंजिलिक कार्ब कैटायन है वो मोर स्टेबल रहता है टर्सरी से, इसलिए पहले स्टेप में H प्लस इधर जाके बाइंड अप होगा, H2O प्लस बनाएगा, H2O प्लस एलिमिनेट होगा, तो इस कार्बन पे आएगा आपका कार्ब कैटायन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में टाइप सेकंड के अकॉर्डिंग आपको मैकेनिज्म शो करना था। आप क्या करोगे, ये बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करोगे, फिर ये जो बॉन्ड है ये आपका क्या होगा, ब्रेक होगा, और 1, 2 एंड 3 नाम दे दो, तो 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये 2 एंड 3 के बीच, जस्ट मैं इसको उल्टा लिख लिया, ये 2 नीचे रहेगा 3 ऊपर, तो 2 एंड 3 के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और 1 कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये क्या बना आपको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड कीटोन भी बोल सकते हो, अनसैचुरेटेड कीटोन भी आप बोल सकते हो। इससे ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब है आपके पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, बस हमको पिनाकोल के एग्जाम्पल देखने, हर टाइप्स के क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं। अब है हमारे पास 1,3 डायोल, आपके पास जो है 1,3 डायोल है देखने के पास। आपने एसिड यूज में लिया है, एसिड यूज में लिया तो पहली बात ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो कहीं पे भी आपका कार्ब कैटायन बन सकता है। सपोज कीजिए लेफ्ट साइड वाले पोर्शन पे H2O प्लस बना, H2O प्लस एलिमिनेट हुआ, तो यहाँ पे कार्ब कैटायन बना। अब क्या हुआ, कार्ब कैटायन बन गया, जब मेसोमेरिक इफेक्ट शो होने के लिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट हुए कार्बन ऑक्सीजन के बीच, तो 1 एंड 2 के बीच का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, एंड 2 एंड 3, ये 1, 2 यहाँ पे ये 3 नंबर कार्बन है, तो 1, 2, 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड बना, तो ये तो आपका एक प्रोडक्ट बन गया एल्किन, और सेकंड बना आपके पास दिस, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्डेड टू H। तो ये जो इसका कॉन्जुगेटेड बेस है हाइड्रोजन का वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट, तो हमारे पास बन गया एसीटोन, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट एक बना एल्किन, एक बना एसीटोन। अब नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है उसके अंदर क्या ट्रिक है कि जिस कार्बन पे, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, क्या है, 2 टाइप के 1,2 डायोल है और अनसिमेट्रिकल आपके पास मॉलिक्यूल है, एक के कार्बन पे पीएच जुड़ा हुआ, सेकंड के ऊपर पीएमपी पैरामिथॉक्सीफिनॉल, ये है पीएमपी पैरामिथॉक्सीफिनॉल, ये है पीएच ओनली फॉर बेंजीन। तो कार्ब कैटायन उस कार्बन पे बनता है जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच रहता है। पीएमपी कैसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कंपेयर टू पीएच की तुलना में। तो मुझे फर्स्ट स्टेप में कार्ब कैटायन यहाँ पे बनाना है, तो H प्लस जो है वो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बाइंड होगा, H2O प्लस बनाएगा, H2O प्लस एलिमिनेट होने के बाद ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना,
अब सेकंड स्टेप में टाइप सेकंड के अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड ब्रेक करवाइए। ये जो 1, 2 एंड 3 कार्बन है उसमें क्या करना है आपको, 1 एंड 3 का बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड और 1 के ऊपर प्लस चार्ज। अब मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर दीजिए। मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण आपके ऑक्सीजन के लोन पेयर इस कार्बन के कार्ब कैटायन को स्टेबलाइज करेंगे और ये बन गया आपके पास कीटोन। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है, अगर चाहे तो मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ, लाइक पीएच दिस वन दिस। अब क्या था यहाँ पे, ऊपर ये एल्किल सबस्टेंट, फिर ये नीचे पीएमपी, ये यहीं पे है, प्रोडक्ट है आपका मेजर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको देखिए, फर्दर हमारी एसिडिक कंडीशन चालू है। एक प्रोडक्ट तो ये बन गया था, एसिडिक कंडीशन अभी भी चालू है। तो ये H+ को कौन एक्सेप्ट करेगा, कीटोनिक का ऑक्सीजन के लोन पे इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ बन गया OH+। अब ये OH+ को स्टेबलाइज कौन करेगा, जो एल्कीन के डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होंगे और इस कार्बन के ऊपर 3rd डिग्री कार्ब कैटायन बनेगा। अब जो बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे आके अटैक करेगा। तो इस कार्बन के ऊपर जो मैं बता रहा हूँ आपको, दिस वन, यहाँ बनेगा आपका प्लस चार्ज, तो यहाँ पे बन गया आपका ये प्लस चार्ज। इसको स्टेबलाइज कौन करेगा, ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर इसको स्टेबलाइज करेगा। जो एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस पार्ट है B- वो H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ के जो लोन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे। तो इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे और ये वापस से बन गया, ये जो रिएक्शन पूरी परफॉर्म हुई इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन और ये प्रोडक्ट मिला। तो अगर आपके एग्जाम में 2 टाइप के प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट आंसर शीट में दे रखा है तो उसे आपको टिक मार्क करना है, या तो ये प्रोडक्ट हो सकता है या फिर ऊपर वाला प्रोडक्ट हो सकता है। एसिडिक कंडीशन जारी है तो नीचे वाला, अगर एसिडिक कंडीशन स्टॉप कर दे तो ये प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर देख लेते हैं। आपके पास 4 मेंबर रिंग है, 1,2 डाइऑल है। बस आपका जो कह सकते हैं इसके अंदर कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सिग्मा नॉट प्रेजेंट। तो इसमें हमें क्या देखना है, H+ आपने अप्लाई किया तो पहला कार्ब कैटायन कहाँ पे बनेगा, जिस कार्बन से PMP जुड़ा हुआ है वहाँ पे कार्ब कैटायन बनेगा। तो इस पोजीशन पे आपका देखने को मिला कार्ब कैटायन, दिस वन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने के लिए, यानी कि यहाँ पे OH है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर। तो मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने के लिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म हो गया। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, आपका जो 4 मेंबर रिंग है वो किस में कन्वर्ट होगा, 3 मेंबर रिंग में, ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। तो 1, 2, 3 एंड 4, तो 2 एंड 4 के बीच में आपको एक बॉन्ड देखने को मिलेगा एंड 1 नंबर कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये 1 नंबर पे प्लस चार्ज आ गया। अब इस प्लस चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर। तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इसे स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिले। ठीक है, और ये हो गया आपका PMP, मोर स्टेबल आपका प्रोडक्ट बन गया आपके पास। ओके, यानी कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पर अगर कोई साइक्लोप्रोपेन रिंग है तो वो मोर स्टेबल रहती है। क्यों, क्योंकि ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है वो एक्ट करता है एज ए डबल बॉन्ड। तो यही आपका ट्रिक है कि कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे साइक्लोप्रोपेन अगर आपको रिंग देखने को मिल रही है, कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे साइक्लोप्रोपेन रिंग इज मोर स्टेबल बिकॉज साइक्लोप्रोपेन रिंग एक्ट एज ए डबल बॉन्ड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज मोर स्टेबल। अब है आपके पास 4 मेंबर रिंग के अंदर डाइऑल, तो ये 2 टाइप से हो सकते हैं, या तो हो सकता है आपके पास 1,3 डाइऑल या फिर हो सकता है आपके पास 1,2 डाइऑल। तो पहले एग्जांपल के अंदर हमारे पास है 1,3 डाइऑल, तो ये 1, 2 एंड 3। H+ आपने एसिडिक कंडीशन लगाया आपने तो कार्ब कैटायन बनेगा। मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल है, तो ये सिमेट्रिकल का प्लेन है, सिग्मा प्लेन। ठीक है, किसी भी एक कार्बन के पास H+ जाके अटैक करेगा। मान लीजिए ये H+ इसके साथ बाइंड हुआ, ये H2O+ बना, H2O+ एलिमिनेट हुआ, यहाँ पे बना कार्ब कैटायन। अब देखिए, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने के लिए, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने के लिए 4 मेंबर रिंग कन्वर्टेड टू 3 मेंबर रिंग, जैसा कि हमने ऊपर किया था। तो हुआ क्या, 1, 2, 3 एंड 4। तो 1 एंड 4 का बॉन्ड ब्रेक होगा एंड किसके बीच में बनेगा, ये
3 एंड 4 के बीच में, तो ये 4 एंड ये 3, तो 3 एंड 4 के बीच में डबल बॉन्ड, ये 2 और ये 1 कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। तो 1 कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज है उसे कौन स्टेबलाइज करेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर। और इस H+ को कौन रिमूव करेंगे? B- यानी कॉन्जुगेटेड बेस जो है वो इसे एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और आपको मिलेगा एल्डिहाइड प्रोडक्ट। क्योंकि ये टर्मिनल के ऊपर बन रहा है कीटोन, इसलिए इसको कहेंगे हम एल्डिहाइड। तो इससे वापस से ये रीराइट कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। इस एल्डिहाइड को टर्मिनल पे लिखा, फिर सेकंड नंबर के कार्बन पे 2 सबस्टिट्यूएंट, थर्ड नंबर के कार्बन पे ओनली 4 कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं, ओनली H है, और फोर्थ नंबर के कार्बन पे 2 सबस्टिट्यूएंट, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड। इसी तरह आपके पास 4 मेंबर रिंग है, बट इस बार जो आपका डाइऑल है वो कैसा डाइऑल है? जो डाइऑल है वो है आपके पास 1,2 डाइऑल है। 1,2 डाइऑल है, ये भी आपका सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ये आपका सिमेट्री प्लेन प्रेजेंट है, सिग्मा प्लेन आपका प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। किसी भी कार्बन के ऊपर जो OH है उसके ऊपर H+ को एक्सेप्ट कराइए, आपका क्या बनेगा? H2O+ बनेगा, ठीक है। H2O+ बनने के बाद ये H2O+ एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे बनेगा कार्ब कैटायन। अब मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने के लिए ये जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये इसने यहाँ पे डोनेट किया, यहाँ पे अटैक किया लोन पेयर ने, तो ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो गया? जो 3 4 है, 1 2, तो 2 वाला 2 एंड 1 का बॉन्ड, सॉरी बोर्ड एकदम से बंद हुआ था, जस्ट 1 मिनट चेक कर लेते हम। रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। तो ये 3 4 ये नाम दिया हमने 1 एंड 2। तो 2 एंड 4 नंबर कार्बन के बीच में आपको अब क्या देखने को मिलेगा? बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी 2 एंड 4 नंबर के कार्बन के बीच में, और 1 नंबर पे प्लस चार्ज आएगा। तो ये 1 पे प्लस चार्ज, अब इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कौन कर रहा है? ऑक्सीजन के लोन पेयर। तो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गए आपके अल्फा पोजीशन के ऊपर, कीटोन के अल्फा पोजीशन के ऊपर। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो 2 टाइप क्या है आपके पास? 4 मेंबर रिंग रहे, एक रहा आपके पास 1,2 डाइऑल, एक रहा आपके पास 1,3 डाइऑल। अब है हमारे पास 5 मेंबर रिंग। तो 5 मेंबर रिंग के लिए एक बार स्टडी कर लेते हैं। इसमें भी क्या होगा? 2 टाइप के डाइऑल है, एक है 1,2 डाइऑल है, H+ का अटैक किया, किसी भी एक OH के साथ जाके बाइंड होगा, H2O+ एलिमिनेट होगा, तो आपको मिल जाएगा इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने के लिए, ऑक्सीजन है, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा ड्यू टू, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो यहाँ पे डोनेट होंगे, ये मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो पहले आप मिथाइल शिफ्ट कीजिए, मैथिल शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? 1,2 मैथिल शिफ्ट हुआ आपका, 1,2 मैथिल शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन के ऊपर आपको प्लस चार्ज देखने को मिला यहाँ पे। अब ये प्लस चार्ज किससे स्टेबल हो रहा है? इस लोन पेयर से। तो ये लोन पेयर से स्टेबल हो गया, आपको क्या मिला? कीटोन प्रोडक्ट देखने को मिला। तो ये मिल गया आपको कीटोन, ठीक है। अब है आपके पास 6 मेंबर रिंग, ये आपका 6 मेंबर रिंग कार्ब कैटायन डाइऑल है आपके पास। जस्ट जैसा आपने 5 मेंबर के लिए जो मैकेनिज्म यूज में लिया वही 6 मेंबर के लिए यूज में लेना है आपको। क्या करना है? ये OH, ये OH, H+ किसी एक के ऊपर आप बाइंड अप करवाइए। तो यहाँ पे बन गया, सपोज कीजिए कार्ब कैटायन। अब ये मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे आपका कार्ब कैटायन आएगा इस पोजीशन पे। अब इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। तो इसे लिख लीजिए कीटोन, ओके। और H को कौन एब्स्ट्रैक्ट करेगा? B- कॉन्जुगेटेड बेस इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास कुछ समरी आई है। समरी क्या थी कि इसे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। समरी ऑफ द पिनाकोल रीअरेंजमेंट इन रिंग डाइऑल। अगर 3 मेंबर रिंग है, ये 1,2 डाइऑल है, H+ आपने यूज किया, तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। मैंने इसका मैकेनिज्म ऊपर सॉल्व हमने किया है, तो अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो स्लाइड को पीछे करके आप इसे देख लीजिएगा सही से, वीडियो रिवर्स करके इसे वापस देखिएगा। मैं जस्ट यहाँ पे प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, आपका नाम है इसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ओके। अगर हमने 4 मेंबर रिंग लिया तो 4 मेंबर रिंग में 2 टाइप के डाइऑल हो सकते हैं। एक 1,2 डाइऑल है, तो 1,2 डाइऑल में आपके अल्फा पोजीशन के ऊपर साइक्लोप्रोपेन रिंग होगी और कीटोन बनेगा। और अगर 1,3 डाइऑल है तो 1,3 डाइऑल के अंदर आपका बीटा गामा
अनसैचुरेटेड कीटोन मिलेगा, अनसैचुरेटेड कीटोन। ओके, तो ये जो पोजीशन थी बीटा गामा पोजीशन थी, ये अल्फा बीटा गामा। अब है हमारे पास 5 मेंबर रिंग। अगर हम 5 मेंबर रिंग की बात करते हैं, 1,2 डायोल एसिड हमने यूज लिया तो हमको सिंपल सा कीटोन मिलता है। इसकी मैकेनिज्म भी हमने प्रीवियस में स्टडी किया है, जस्ट 5 मिनट रिवर्ट करेंगे वीडियो तो आपको इसमें आ जाएगा। अब है हमारे पास एक एग्जांपल है, 3+3 मेंबर रिंग है विथ डायोल। तो इसके अंदर मैकेनिज्म क्या रहेगा, तो ये 2 टाइप की मैकेनिज्म शो कर सकती है, दोनों टाइप में प्रोडक्ट आपको सेम देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसको शो करते हैं, हम इसे ड्रॉ करके भी बताते हैं आपको किस टाइप से मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। देखिए ये आपका था OH, सेकंड में है इधर OH, ठीक है। पहला स्टेप में आपने एसिड यूज लिया, ठीक है, H+। क्या किया इसने, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसने यहाँ पे अटैक किया, ठीक, अटैक किया तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, ये कुछ इस तरफ से ओपन आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये डबल बॉन्ड, ये O, ये H, इधर माइनस चार्ज और इधर प्लस चार्ज। ये माइनस चार्ज क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और हमें क्या देखने को मिलेगा प्रोडक्ट, ये बन जाएगा आपका दिस दिस दिस, ये साइक्लोप्रोपेन रिंग, इसका ये OH और यहाँ पे कीटोन, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इस टाइप का प्रोडक्ट आपके पास मिल गया। अब फर्दर आपने एसिड यूज में लिया है तो क्या होगा, एसिड अगर आपने यूज में लिया है तो H+ किसके ऊपर अटैक करेंगे, इस कीटोन के ऑक्सीजन के ऊपर। तो आपको क्या मिलेगा, दिस वन। और ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग था ये ऐसे रखिए, OH को मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक। अब क्या होगा, अब आपका कैटायन तो बना यहाँ पे, इसको स्टेबलाइज कौन करेगा, ये जो 3 मेंबर रिंग है मैं इसको नेम दे देता हूँ। 3 मेंबर जो रिंग है वो 4 मेंबर में कन्वर्ट होगी। ये जो बॉन्ड है मैं नाम देता हूँ 1 2 3 एंड 4, ये 4 नंबर का कार्बन है। तो 3 नंबर से जो 1 एंड 3 का बॉन्ड है वो आपका अटैक करेगा 4 नंबर पे। इट मीन्स सॉरी, ओके, तो ये आपका बन जाएगा एक टाइप से ये दिस एंड दिस वन डबल बॉन्ड था, इसने यहाँ पे अटैक किया था ना, कीटोन था, तो H तो था नहीं, H को हटाइए, हाँ H था, H था आपका, तो यहाँ पे इसने अटैक किया तो वापस से ये OH हो गया, ठीक। और ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये OH। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, दिस वन प्रोडक्ट, और यहाँ पे कीटोन, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट तो आपको ये बन सकता है, ठीक। अब सेकंड प्रोडक्ट आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि वापस से आपने एसिडिक कंडीशन लगाई है, ये प्रोडक्ट बन गया, आपका प्रोडक्ट है। अगर एसिडिक कंडीशन आपकी फर्दर अप्लाइड रहती है तो क्या होगा, एसिडिक कंडीशन फर्दर अप्लाई है तो H+ कहाँ पे जाके अटैक करेगा, यहाँ पे H+ जाके बाइंड अप होगा, ठीक। अगर H+ यहाँ बाइंड अप हो गया तो अब क्या बन गया, ये बन गया H+ दिस। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपको एक 1 2 3 पहला जो था इसको मैं राइट साइड में देख लेता हूँ, राइट साइड में हमने इसका मैकेनिज्म में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेफ्ट साइड में हम इसे लेते हैं, फर्स्ट इसको फिट करते हैं। हमने ये प्रोडक्ट बनाया था दिस वन, ठीक, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया था। अब इसके अंदर फर्दर हमने H+ अप्लाई किया है तो क्या हुआ, H+ अप्लाई किया है तो वो जो H+ था वो कीटोनिक पार्ट पे नहीं गया था, हम वो गया था एल्कोहलिक पार्ट के ऊपर जाके बाइंड हुआ था, तो ये OH2 बना यहाँ पे और H2O+ एलिमिनेट हुआ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कार्ब कैटायन, यहाँ पे कार्ब कैटायन देखने को मिला। अब क्या आता है,
HSO4 माइनस ने टर्मिनल कार्बन के H+ को एलिमिनेट किया, तो H+ को एलिमिनेट किया मीन्स एब्स्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज यहाँ अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगा साइक्लोप्रोपेन रिंग देखने को मिलेगी। तो ये मिल गई आपको साइक्लोप्रोपेन रिंग देखने को। तो इस टाइप से ये प्रोडक्ट सेकंड बन गया। तो दो प्रोडक्ट आपको देखने को मिले, प्रोडक्ट फर्स्ट एंड प्रोडक्ट सेकंड। तो दोनों में से कोई भी एग्जाम में दे रखा है तो आप उसे हाईलाइट करके मतलब उसके ऊपर आप टिक मार्क कर सकते हैं। अब हमारे पास है 4 मेंबर रिंग है और दो 4 मेंबर रिंग है विद डाइऑल है। चेक करते हैं, ये 1,2 डाइऑल है, 4 मेंबर रिंग है। पहला H+ आपने अप्लाइड किया तो क्या होगा, किसी भी एक कार्बन के ऊपर एसिड डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं प्लस चार्ज बनेगा, यानी एक यहाँ पे आपका सपोज कीजिए कार्ब कीटन बन गया। पहले स्टेप में H2+ बना, फिर वो एलिमिनेट हो गया कार्ब कीटन। अब 4 मेंबर रिंग किसके अंदर कन्वर्ट होगा, 5 मेंबर रिंग में, ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए। तो ये जो 4 मेंबर रिंग था वो कन्वर्ट होगा 5 मेंबर में। तो ये जो बॉन्ड है पर्टिकुलर, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर नाम दे दूँ तो 1 2 3, तो 3 एंड 1 के बीच में बॉन्ड बनेगा एंड 2 के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। तो ये देखिए ये 2 था, ये 2 के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, और आपका 3 एंड 1, तो ये था 1 और ये था 3, और 3 एंड 1 के बीच में बॉन्ड बन गया। और ये 4 मेंबर एक तो ऐसा ही था, जो राइट साइड वाला 4 मेंबर था उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। चेंज कौन हुआ, लेफ्ट साइड वाला जो 4 मेंबर था अब किस में कन्वर्ट हो गया, 5 मेंबर में। ठीक है, ये आपका हो गया 5 मेंबर में कन्वर्ट। अब मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने की बात आई ऑक्सीजन को, इसने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट किए, तो ये बन गया आपका कीटोन। ठीक, ये बन गया आपका कीटोन, एक 5 मेंबर और एक 4 मेंबर। तो ये आपका रहा प्रोडक्ट। अब फर्दर मैंने इस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कि अब इसका रिडक्शन कैसे करवाना है, फर्दर क्या हो सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने एक रिएजेंट यूज में लिया सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करता है, कीटोन का रिडक्शन करता है। तो इसने कीटोन का रिडक्शन किया, कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट किया। फिर फर्दर मैंने एसिडिक कंडीशन लगाया H+ विथ H2SO4। तो ये क्या करेगा, एसिडिक कंडीशन लगाने पे कार्ब कैटायन बनेगा आपके मॉलिक्यूल में, कहीं ना कहीं प्लस चार्ज बनेगा। तो इस पोजीशन के ऊपर आपका बना प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज बना तो फर्दर क्या होगा, आपका रिंग एक्सपेंड होगी। ये जो 4 मेंबर रिंग है वो किस में एक्सपेंड होगी, 5 मेंबर रिंग के अंदर। तो देखिए कैसे एक्सपेंड होगी, जो भी नंबर दे दीजिए, ये 1 एंड 2। तो ये 1 नंबर का जो ये बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा 2 के ऊपर, तो आपको मिल जाएगा 5 मेंबर रिंग। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा 5 मेंबर, और इसके ऊपर आपको मिल जाएगा प्लस चार्ज 1 नंबर पे। तो 1 कार्बन पे प्लस चार्ज, 2 के ऊपर तो बॉन्ड शिफ्ट हो गया। अब 2 नंबर पे आपका H हाइड्रोजन प्रेजेंट भी है। अब चूंकि मैं H2SO4 एसिड यूज में ले रहा हूँ, इसलिए मुझे एलिमिनेशन प्रोडक्ट लास्ट स्टेप में देखने को मिलेगा। तो ये H को एलिमिनेट करेगा, इसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 एंड 2 के बीच में शिफ्ट होंगे और आपको एल्किन प्रोडक्ट देखने को मिलेगी, एल्किन। फर्दर मैं प्रैक्टिस जारी रखता हूँ या रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड कराता हूँ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विथ NMO। तो हमको क्या मिलेगा, ड्राई हाइड्रोक्सिलेटिंग ये रिएजेंट है, और ये भी डाई हाइड्रोक्सिलेशन भी कैसे करता है, सेम फेज के अंदर, यानी कि दोनों OH डाई हाइड्रोक्सिलेशन मीन्स कि जो एल्किन जिस कार्बन के बीच में, उन दोनों कार्बन के ऊपर OH ग्रुप ऐड होगा और दोनों सेम फेज में होगा, यानी ये अप फेज में है, वेज के ऊपर है, तो दोनों ही सेम फेज में होगा। ठीक है, फर्दर मैंने क्या H+ से इसकी रिएक्शन करवाई, तो H+ से रिएक्शन करवाने पे क्या होगा, किसी एक पॉइंट के ऊपर या एक कार्बन पे कार्ब कैटायन बनेगा। तो ये यहाँ पे कार्ब कैटायन बन गया मान लीजिए। अब क्या होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट शो होने के लिए ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। अब बोलोगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा किसके लिए, मेसोमेरिक इफेक्ट लिए। जनरली करता नहीं है, बट मेसोमेरिक इफेक्ट मिल रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। और ये मिल गया आपका 5 मेंबर, किस में चला गया, 4 मेंबर रिंग में। जो ये लेफ्ट वाला पोर्शन था आपका, मैं शो करता हूँ लेफ्ट पोर्शन, जो लेफ्ट पोर्शन है 5 मेंबर से 4 मेंबर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इस कार्बन के ऊपर कॉस पे इस पर्टिकुलर, अगर मैं इसको 1 एंड 2 नाम देता हूँ, तो ये 1 एंड 2, तो 2 नंबर के ऊपर आपका आया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक किए,
तो ये क्या बन गया आपके पास, कीटोन बन गया आपका, ठीक है, दिस वन। तो अब ओवरऑल जब मैंने ये प्रोडक्ट आपका 3 बना, यानी कि जब मैंने स्टार्टिंग मटेरियल मेरा 1 ये रखा, क्या बोलते हैं 5 मेंबर विद द ब्रिजिंग पोजीशन के ऊपर रखा 1,2 डायोल, तो भी मुझे इस टाइप का प्रोडक्ट मिला, एक 5 मेंबर, एक 4 मेंबर रिंग और 5 मेंबर के ऊपर कीटोन था। और जब मैंने सेपरेट 4 मेंबर रिंग ली विथ 1,2 डायोल, तब भी मुझे यही प्रोडक्ट देखने को मिला था। कहाँ गया, दिस वन, प्रोडक्ट 1। तो प्रोडक्ट 1 एंड 3 दोनों सेम है। इस टाइप से हमारी प्रैक्टिस भी हो गई कि हमने कौन कौन से रिएजेंट यहाँ पे यूज कर लिए। हमने यूज किया रिडक्शन यूज किया, हमने डाईहाइड्रोक्सिलेशन यूज किया, हमने रिंग एक्सपेंशन यूज किया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन यूज किया। तो सारे की सारे रिएक्शन मतलब कंसेप्ट एक ही रिएक्शन के अंदर हमारे सॉल्व हुए। अब है हमारे पास समरी है किसकी, 5 मेंबर रिंग की। तो 4 मेंबर डाइऑल था, ये 4 मेंबर, और एक था 5 मेंबर ब्रिजिंग कंडीशन में था, ठीक है। दोनों ही हमने H+ कंडीशन लगाई तो आपको सेम प्रोडक्ट देखने को मिलता है, 5 मेंबर एंड 4 मेंबर रिंग। ये रहता है आपका स्पायरो कंपाउंड विथ कीटोन, ठीक। अब हम लेते हैं 5,5 मेंबर डाइऑल और उसके अंदर एसिड पीक कंडीशन लगाते हैं और चेक करते हैं क्या बनता है। देखिए, अगर आपने एसिड डाला तो कहीं ना कहीं कार्ब कैटायन बनेगा। सपोज कीजिए इस OH ने H+ को एक्सेप्ट किया, H2O+ बनाया, एलिमिनेट हुआ, तो यहाँ पे बन गया कार्ब कैटायन। अब ये OH आपका मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका रिंग एक्सपेंशन शो होगा, यानी कि ये वाला जो आपका बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये शिफ्ट करवा दीजिए इसको, इस यहाँ से यहाँ। तो जो 5 मेंबर है, राइट साइड का जो 5 मेंबर रिंग है वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग में। तो ये कन्वर्ट हो गया 6 मेंबर रिंग में, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो मेसोमेरिक शो करके इसको डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी कीटोन में चेंज हो गया। तो ओवरऑल क्या बन गया आपके पास, 6 मेंबर एंड 5 मेंबर विथ कीटोन। अब वही जो मैंने ऊपर वाले स्टेप में फॉलो किया था कि पहले सोडियम बोरोहाइड्रेट से इसका रिडक्शन करवाया, तो मेरे पास क्या बना, एल्कोहल। फिर H+ कंडीशन अप्लाइड किया तो यहाँ पे बनेगा कार्ब कैटायन। फिर ये 5 मेंबर वापस से रिंग एक्सपेंड करेगा मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए, तो ये 6 मेंबर में ये जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो ये यहाँ का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो अगर मैं इसको नेम दे दूँ, इसको बोलूँ 1, इसको बोलूँ 2, तो 1 नंबर पे अब कार्ब कैटायन आएगा, तो ये 1 है, ये 2 है, तो 1 पे कार्ब कैटायन बना। अब मैंने H2SO4 यूज में लिया है, तो इसका HSO4 माइनस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और इसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और आपको क्या मिलेगा, एल्किन देखने को मिलेगा। अब इस एल्किन की रिएक्शन में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विथ NMO करवाऊंगा तो डाईहाइड्रोक्सिलेशन आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन आपको देखने को मिली और सेम फेज में आपको OH देखने को मिले। कहाँ पे, ये भी अप फेज में OH, ये भी अप फेज में। फिर मैंने वापस से H+ कंडीशन अप्लाइड किया तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल के अंदर कहीं पे प्लस चार्ज बनेगा। सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पे प्लस चार्ज बना, ठीक है, यहाँ प्लस चार्ज बना, तो वो फिर क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए। अगर मैं इस स्टेप को देखना चाहूँ तो यहाँ पे बता देता हूँ, H+ आपने यूज किया था तो आपको ये मिलेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे OH। फिर आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन शो होगा, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इसको नाम दीजिए 1, इसको नाम दीजिए 2। तो सेकंड स्टेप में क्या लेगा, ये एक 6 मेंबर रहेगी और एक 5 मेंबर हो जाएगी, ठीक है। ये आपका था 1, यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे सॉरी बॉन्ड जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। तो हमने गलत डायरेक्शन ड्रॉ किया है तो उसको पहले सुधार करते हैं। बॉन्ड कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो 1 नंबर पे आपका कैटायन देखने को मिलेगा, ये आपका 5 मेंबर, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्लस चार्ज और ये OH। अब ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको एक 6 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग विथ कीटोन, ठीक। अब तो हमारे पास जो समरी लिख ली वो क्या लिख ली, समरी क्या आई
कि अगर मैंने 2-5-5 मेंबर रिंग विथ 1,2 डायोल लिया या फिर 6-6 मेंबर रिंग ब्रिजिंग के ऊपर 1,2 डायोल लिया और दोनों ये 6 डेकालिन है और दोनों ही कंडीशन को मैंने H+ से अप्लाइड किया, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एक 5 स्पायरो कंपाउंड आपको प्रोडक्ट मिलेगा, एक 5 मेंबर, एक 6 मेंबर, और जो मेंबर बड़ा है उसके ऊपर यानी 6 मेंबर के ऊपर आपको कीटोन देखने को मिलेगा। तो ये आपका कीटोन यहाँ देखने को मिल रहा है। ओके, अब आ जाइए नीचे। एक है आपके पास 5 मेंबर रिंग है, एक है 4 मेंबर रिंग, यानी अनसिमेट्रिकल पोजीशन आपको चेंज हो गई। जब अनसिमेट्रिकल पोजीशन आपके पास आती है, इस कंडीशन में ये चेक करना है कि आपका फर्स्ट कार्ब कैटायन कहाँ बनेगा। तो याद रखिए, जो रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जिस रिंग की ज़्यादा या जो रिंग बड़ी है वो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगी। तो जो 5 मेंबर रिंग है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ग्रेटर रहेगी 4 मेंबर रिंग से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी EDC, ठीक है। इसलिए कार्ब कैटायन कहाँ पर बनेगा? इस पोजीशन पे आपको कार्ब कैटायन देखने को मिलेगा, ठीक। ये मोर स्टेबल है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो मेसोमेरिक इफेक्ट शो करना चाहेंगे, इसलिए रिंग एक्सपेंशन होगा। तो ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यानी कि 4 मेंबर रिंग कन्वर्ट किस में होगा? 5 मेंबर रिंग के अंदर, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन होगा, इसलिए मेसोमेरिक के लिए, मेसोमेरिक के लिए। तो ये कन्वर्ट हुआ, ये रिंग यहाँ पे गया, नेम देना चाहो तो दे दो 1 और 2 एंड ये नाम दे दो 3। तो ये 3 और 2 के बीच में आपको बन जाएगा बॉन्ड। तो ये 3 और 2 के बीच में बॉन्ड, और 1 के ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। तो ये 1 के ऊपर प्लस चार्ज है। इस प्लस चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेंगे? ऑक्सीजन के लोन पेयर, ये यहाँ पे डोनेट होंगे। तो अब आपको क्या मिला? 5,5 मेंबर स्पायरो कंपाउंड जिसमें एक के ऊपर कीटोन था, ठीक है। ये आपका रहा प्रोडक्ट। सॉरी। अब है आपके पास कि जो भी ग्रुप जब आपका माइग्रेट होता है, वो कौन सा ग्रुप माइग्रेट हम करवाते हैं? एंटी ग्रुप, जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था, माइग्रेटिंग टेंडेंसी ऑफ सबस्टिट्यूएंट इन कार्ब कैटायन, उसमें फर्स्ट रूल था एंटी ग्रुप माइग्रेट होते। तो ये आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है, आप कोई भी आपका यहाँ पे डायोल है, 1,2 डायोल है, और एक के ऊपर PHOH जुड़ा, PHOH जुड़ा, ठीक है, फाइन। हमने H+ कंडीशन लगाई किसी एक के ऊपर। अब दोनों ही सिमेट्रिक है, मॉलिक्यूल क्या है? सिमेट्रिक है, सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है। किसी एक के ऊपर जाके कार्ब कैटायन बनेगा। सपोज कीजिए, देखिए अगर इसके एंटी PH, इसके एंटी PH है, ठीक है। तो यहाँ पे H2O+ बना, H2O+ एलिमेंट हुआ, तो यहाँ पे कार्ब कैटायन बना। इस कार्ब कैटायन के एंटी ग्रुप में कौन है? PH। तो ये आपका मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने के लिए क्या होगा? शिफ्ट होगा। यहाँ पे PH शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? यहाँ देखने को मिला PH शिफ्ट। तो ये PH यहाँ से शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो इस पोजीशन पे, यानी मैं नाम देता हूँ 1 और 2। तो आपके 1 पोजीशन के ऊपर पहले क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा इस अल्कोहल के लोन पेयर्स, तो यहाँ पे बन जाएगा कीटोन, ठीक, फाइन। तो इसका जो रेट है वो हमने नाम दिया R1 से, ठीक है। R1 इस रिएक्शन का रेट है जिसमें PH, दोनों PH एक सेम फेज के अंदर है, और एक कार्ब कैटायन के एंटी के अंदर PH है। सेकंड में ऐसा स्टार्टिंग मटेरियल है जिसमें जो PH है वो एंटी फेज में है। ये PH और ये PH दोनों क्या? एंटी फेज में है। तो पहला जो आपने स्टेप लिया H+, रेट इसको मैं दे रहा हूँ R2, तो कार्ब कैटायन बनेगा ये वाला। सपोज कीजिए कि ये H2O+ बन के एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे कार्ब कैटायन बना। अब क्या था कि इसके एंटी पोजीशन के ऊपर ये PH नहीं था, ये इसके सिस पोजीशन पे ही है, यानी सेम फेज में है, इसलिए इसके अंदर एल्किल शिफ्ट होगा, यानी कि फेनिल शिफ्ट होगा। PH शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, बट उसकी रिएक्शन स्लो रहेगी। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? स्लो कंडीशन में होगा। तो ये शिफ्ट देखने को मिला। फिर यहाँ पे आपका प्लस चार्ज आएगा, उस प्लस चार्ज को इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे? स्टेबलाइज करेंगे, और आपको मिलेगा ये कीटोन देखने को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनता है इसके अंदर? क्वेश्चन बनता है कि A या B के अंदर कौन सी रिएक्शन फास्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसमें फास्ट है? R1 इज ग्रेटर देन R2, यानी ऊपर वाले जो सबस्ट्रेट है उसकी रिएक्शन फास्ट है, जिसमें दोनों PH सेम फेज में थे, ठीक है। तो R1 इज ग्रेटर देन R2 बिकॉज R1 जो है वो माइग्रेटिंग ग्रुप एंटी टू OH है, या कार्ब कैटायन, जो भी आपका इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता है उसके एंटी ग्रुप के ऊपर ये प्रेजेंट है, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि मोर
स्टेबलाइज या मोर फास्ट रिएक्शन होती है। सॉरी लेक्चर। अब इसमें देखिए अब क्या होगा, ये हमारे पास कोई स्टार्टिंग मटेरियल है। ओके, स्टार्टिंग मटेरियल दोनों OH सेम फेज में कहाँ पे, डॉटेड पे नीचे है। H+ आपने लिया, अब क्या हुआ, कहीं पे एक जगह अब इसको साइक्लिक कंडीशन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म चेयर फॉर्म करनी पड़ेगी इसको, ये साइक्लिक फॉर्म में चेयर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चेयर फॉर्म में लिखते हैं। चेयर फॉर्म कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा है। मुझे चेयर फॉर्म सीखने में करीबन 30 to 35 डेज लग गए थे सही से बनाना कैसे इसको, क्योंकि उस समय मुझे आता नहीं था। ठीक है, लेकिन जब हम सीख लिए तो बहुत ईजी था। इस टाइप से बनाइए, दो पैरेलल, थोड़ा सा इसको इंक्लाइंड पैरेलल लाइन खींचिए, फिर इसको यहाँ पे मिलाइए, ये दो, एंड फिर दिस वन। ठीक, तो एग्जैक्ट आपको मिलेगा। अब हर कॉर्नर के ऊपर दो सबस्टिट्यूएंट होंगे, एक अप होगा एक डाउन होगा। देखिए मुझे यहाँ पे शो करना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, एक्सियल पोजीशन को मैं पर्पल से शो करता हूँ। सॉरी, ये मिथाइल ग्रुप एक्सेल के ऊपर था और ये अप था, तो ये मिथाइल अप हुआ। जो वेज है वो अप है, डॉटेड है वो डाउन है, तो ये एक्सेल के ऊपर अप है और इस पोजीशन को डॉटेड है वो इक्वेटोरियल पे आएगा। वो कौन है, OH। OH को मैं लिखता हूँ, डाउन को मैं ये OH। इस पोजीशन को ये 1 नंबर कार्बन ये हो गया। अब ये 2 नंबर का कार्बन है, इसमें क्या है, एक्सियल पोजीशन यानी अप पे कौन है, तो अप पे ये मिथाइल है, तो इसके अप पे आपको लिखना है ये मिथाइल यहाँ पे आएगा अप पोजीशन पे। ठीक है, और डाउन पे कौन है, OH डॉटेड पे, तो ये डाउन पे जाएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ आपके मशरूम कलर से, ये हो गया आपका OH, मेहरून कलर। ठीक है, मेहरून, ये OH सॉरी OH आपका डाउन हो गया। तो इस टाइप से आप सब स्टिट्यूएंट को पोजीशन कीजिए। 1 नंबर पे ये 1 नंबर कार्बन मैथिल अप, तो ये अप यानी एक्सेल पे आ गया। OH डाउन, तो ये डाउन हो गया। 2 नंबर कार्बन पे आपका मिथाइल अप है, तो ये मिथाइल अप हो गया। OH डाउन है, तो ये OH मैंने डाउन किया। ठीक है, OH को डाउन किया। अब यही स्ट्रक्चर यही ड्रॉ है यहाँ पे। सॉरी, अब क्या हुआ आपका H+, आपने एसिड यूज में लिया, तो एसिड कहाँ पे जाके बाइंड अप होगा, एक्सियल पोजीशन के OH के साथ जाके इजीली बाइंड होगा, तो यहाँ पे बनाएगा ये H2O+, ये बन गया आपका H2O+। ये आपका एलिमिनेट होगा, तो इस पोजीशन पे आपको क्या बना, कार्ब कैटायन, तो ये देखिए यहाँ पे कार्ब कैटायन बना। अब इसके जो एंटी ग्रुप है वो आपका माइग्रेट होगा, तो ये जो मिथाइल है ये आपका माइग्रेट हुआ। आप नेम दे दीजिए, आप 1 2 दे दीजिए, 1 से 2 के ऊपर माइग्रेट हुआ, तो ये एंटी पोजीशन था, इजीली माइग्रेट होगा। और इस 1 के ऊपर 1 नंबर कार्बन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा प्लस चार्ज, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आपको देखने को मिला। ठीक है, अब इस प्लस चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, मेसोमेरिक इफेक्ट ये शो कर रहा है, मेसोमेरिक। तो मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने के बाद ये बन गया आपका कीटोन। ठीक, ये बन गया आपका कीटोन। अब इस पोजीशन को आप वापस से साइक्लिक फॉर्म में लिख लीजिए, तो साइक्लिक फॉर्म में आपको क्या देखने को मिला, 1 नंबर के ऊपर कीटोन, 2 के नंबर कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल सबस्टिट्यूएंट, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो कुछ नहीं था, आपको साइक्लोहेक्सेन से उसका जो चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर चेयर फॉर्म आपने ड्रॉ कर लिया सही से, इजीली आपको इसका आंसर निकल जाएगा। अब है हमारे पास सेमी पिनाकोलन रीअरेंजमेंट, आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो सेमी पिनाकोलन रीअरेंजमेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ये जो रिएक्शंस है ये सब क्या है, सेमी पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। तो लिख लेता हूँ इसको पहले, सेमी पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। अरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये लेक्चर अभी टाइम ड्यूरेशन के कारण बड़ा हो गया है, मतलब ज़्यादा टाइम इसने कंज्यूम किया है। तो सेमी पिनाकोलन रीअरेंजमेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।